अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। अफ़ज़ल गार्डन में राबिया आपको खुशामदीद कहती है। आज आपके सामने मैं अपने बाग का एक खूबसूरत पौधे की कटिंग और इसकी प्रूनिंग का तरीका बता रही हूँ। ये पौधा मुझे बहुत पसंद है और जब मैं अपने लड़कपन की इब्तदाई दौर में थी, तब भी मैंने अपने घर में अपनी बहनों को और अपने अब्बा को इस रबर प्लांट को बड़े ज़ौक़ और शौक़ से घर में इसकी परवरिश करते हुए देखा था। इसको ये फ़ाइकस की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप देखिए इसके पत्ते किस कदर चमकदार होते हैं और इन पर एक ग्लेज़ होता है जिसकी वजह से चमकते हैं। तो इसकी वक़्तन-फ़ौक़्तन सफाई करते रहना चाहिए नरम कपड़े से या पानी स्प्रे बॉटल में पानी भर कर के इसकी सफाई करते रहिए ताकि इनको ऑक्सीजन मिलती रहे। ये पौधे हार्डी होते हैं, अगर इनकी सही तरीके से परवरिश की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ये एयर प्यूरीफाइंग में भी इनका शुमार किया जाता है। ख़ास तौर पर घर के अंदर अगर आपने मोमबत्ती जलाई हो या वार्निश किया हो फर्नीचर को या इस किस्म के कोई डिटॉक्सिन्स आपको महसूस हो रहे हों घर में, तो ये पौधा इन सब को एब्ज़ॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ना? कितनी अच्छी बात कि ये हमको एहसास ही नहीं होने देता कि घर में वार्निश की बू फैली हुई है या मोमबत्ती की हल्की सी गैस की बू फैली हुई है। तो ऐसे में इसकी ज़रूरत बहुत महसूस होती है। अब आप ये देखिए कि मेरा ये पौधा एक डंडी जा रहा है ऊपर और बुशी बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट चला जा रहा है। लेकिन जो पौधे बुशी होते हैं, उनके तो कहने ही क्या। तो इसको बुशी बनाने का तरीका तो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताऊँ, इसको डार्क सनलाइट नहीं चाहिए। अगर आप इसको ऐसी जगह रखेंगी जहाँ बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी आती हो या डायरेक्ट सूरज की रोशनी आती हो, तो इस पौधे के पत्ते जल जाएंगे। इसलिए इसको आप इंडोर रखें या आउटडोर, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सूरज की अच्छी रोशनी मिलती हो। सूरज की किरणें, इस बात को इस फ़र्क को मद्देनज़र रखिएगा कि सूरज की रोशनी मिलती हो, सूरज की किरणें नहीं। सूरज की किरणें इसको झुलसा देंगी। सूरज की रोशनी फैली हुई हो तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसीलिए घर के अंदर भी रखें आप, तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से इसको सूरज की रोशनी खिड़की से मिलती रहे। इस पौधे को ठंडी-ठंडी खुशगवार हवा बहुत पसंद है। गर्मियों में भी इसको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से इसको हवा के झोंके आते हों, तो अच्छे खुशगवार हवा के झोंके आते हों। और ये बात याद रखिए कि पौधे को अकेला कभी मत छोड़िए। इसके अतराफ़ में दूसरे पौधों को ज़रूर रखिए। जैसे ये तो मेरे पास स्टैंड में रखा हुआ है, लेकिन इसके अतराफ़ में मैंने पौधों की संगत इसको मैंने दे रखी है, इसलिए ये मेरा पौधा बहुत खुश है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। मॉइस्ट यानी नमालूद रहना चाहिए। जहाँ इसकी मिट्टी सूखी और ये पौधा ढलक जाता है। और ओवर वाटरिंग तो करना ही नहीं है। ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रखिए ताकि पानी जब कभी आप डालें तो नीचे से बह जाए। इसकी मिट्टी में रेत ज़रूर ऐड कीजिएगा। पौधों में चिकनी मिट्टी कभी मत रखिए। आमतौर पे जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो ये चिकनी मिट्टी में लगे हुए होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि नर्सरी के जो बागबान रहते हैं उनको पौधों की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी संभालनी होती है। हज़ारों पौधे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उसमें चिकनी मिट्टी मिला देते हैं ताकि इसमें पानी ज़्यादा देर तक रहे। लेकिन ये बात याद भी रखिए कि नर्सरी में आमतौर पर पौधे ज़्यादा दिन तक नहीं रहते।
कोई ना कोई इनको ख़रीद कर ले जाता है। तो जैसे ही आप घर पहुँचे, उसके 2-3 दिन के बाद इसको, अगर ये शॉपर में है तो इसको काट करके इसको अलग कीजिए, या अगर ये छोटे से गमले में है तो इसको रीपॉटिंग कीजिए और गमले की मिट्टी अच्छी ड्रेन वाली, और इसमें रेत की आमेज़िश ज़्यादा रखिए, कम से कम 40% सैंड ज़रूर रखिए, और उसके बाद सॉइल, गार्डन सॉइल और गोबर की खाद मिलाकर इस पौधे को उसमें शिफ्ट कर दीजिए। सर्दियों में इस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब मौसम गर्मा का आगाज़ होता है या मौसम बहार, मार्च, अप्रैल, मई, ये इसमें पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब मैं लाई थी तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये बाँस से बंधा हुआ है, ये नर्सरी से ही आया था। ये इस बाँस से यहाँ तक, यहाँ ये देखिए यहाँ तक ये पौधा था, यहाँ तक था, लेकिन ये अप्रैल में और मार्च में बढ़कर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लीव्स निकल गए हैं, और अभी ऊपर से लीव्स की ग्रोथ हो रही है। तो अब रहा ये कि एक अकेली डंडी चली जा रही है और बहुत जल्दी इसमें मैं लंबा लंबा बाँस लगाऊं, ये मुमकिनात में से नहीं है। मुमकिन तो खैर क्या नहीं हो सकता, लेकिन जो पौधा बुशी होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज इसको बुशी बनाने के लिए हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आपने सीज़र को स्टरलाइज़ कर दिया अच्छी तरीके से, और उसके बाद इस पत्ते को वहाँ से काटा, इस डंडी को, कि कम से कम एक तो मैं काट रही हूँ। दिल तो बहुत दुखता है, बहुत ही दुखता है कि इतने खूबसूरत पौधे को मैं काट रही हूँ, मगर मुझे अपने दिल को कड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये यहाँ कम से कम 3 नॉट हैं, इसको मैं काट रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये मैंने काट दिया। काटने के बाद देखिए इसमें आपको सैप निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सैप को हाथ मत लगाइए, ये सैप बहुत जहरीला होता है। इसको काटने के बाद इसमें आप सिनेमन पाउडर लगा दीजिए ताकि इसको इन्फेक्शन ना हो। मैंने अपने गार्डन में सिनेमन पीस कर रखा है, ये रहा सिनेमन पाउडर, और इसकी सिनेमन पाउडर को इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से लगा दीजिए, और ताकि इसमें इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको सिनेमन पाउडर ना दस्तयाब हो तो आप इसमें सिनेमन पाउडर दस्तयाब ना हो तो आप इसमें जो है हल्दी भी लगा सकती हैं, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब होता ये है कि जब हमने इसकी कटिंग की तो आप ये देख रही हैं कि ये यहाँ से एक शाख फूटेगी, यहाँ से एक शाख फूटेगी, यहाँ से एक शाख फूटेगी, और यहाँ से एक शाख फूटेगी, और उसके बाद यहाँ से एक शाख फूटेगी। तो इस तरीके से ये पौधा बुशी हो जाएगा। अब जो हमने कटिंग की है उसको भी देखिए, ये भी, इसमें से भी सैप निकल रहा है। तो बास लोग तो इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ने का मशवरा देते हैं, लेकिन आप इसको खुश्क कर लीजिए, पानी से धो लीजिए, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन अगर खुश्क कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसको अभी पानी से साफ़ कर रही हूँ, आप देखिए। और इसके बाद ये मैंने गमला यहाँ तैयार करके रखा है, इसमें रेत और गार्डन सॉइल और थोड़ी सी गोबर की खाद मिली हुई है। इसको मैं इसमें लगा दूँगी, और इसके बाद इसको किसी करीब जगह पे रखूँगी, ठंडी जगह पे रखूँगी, जहाँ पर सूरज की शुआएं ना पड़ती हों और जहाँ पर सनलाइट उसको मिलती हो। और अगर इस पर अगर आप प्लास्टिक का कोई ढक्कन जो विजिबल हो, जिससे सूरज की रोशनी गुजरती हो, तो वो लगा दीजिए।
इसके ऊपर, ताकि इस गमले की मॉइस्ट बरकरार रहे। लेकिन हर दिन निकाल कर इस ढक्कन को थोड़ी सी हवा इसको ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे ना भी करती हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। तो अब हम इसको धोते हैं, इसके सैप को धोते हैं और इसके बाद इसके पत्तों की भी हम अलग से कटिंग लगाते हैं। पत्तों को आप दो तरीके से लगा सकती हैं, पानी में भी, और ये हमने धो लिया इसको अच्छी तरीके से। इसको मैंने धो लिया है, और अब इसको मैं लगाती हूँ। आप देखिएगा, अब ये इसके पत्तों को भी मुझे काटना है। बड़ा मुश्किल होता है अकेले वीडियो भी बनाएं और सब कुछ करें, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो हम इसके पत्तों को अभी काटते हैं। ये देखिए, ये पत्ते मैंने इसके यहाँ से, ये पत्ते मैंने, ये एक पत्ता काटा मैंने, और उसके बाद ये दूसरा पत्ता, और इसके बाद जनाब मैंने ये किया कि इसको इस तरीके से, देखिए अब इसमें कितने नॉड हैं। इसमें तकरीबन 1 2 3 4 4 नॉड हैं। इसको मैंने इसमें इस तरीके से मिट्टी में लगा दिया। और इसमें मैंने अच्छी तरह से भरकर पानी दे दिया। इसके पत्तों को भी धो लीजिए। इसको मैंने पानी दे दिया। अब ये पानी थोड़ी देर में नीचे से बह जाएगा। और इसके बाद इन दोनों पत्तों को भी धो लिया मैंने। अब इन पत्तों को भी आप कर सकती हैं। ये पानी में भी जड़ें निकाल देंगी इनको तकरीबन। अब देखिए, पानी सारा मैंने भर के डाला था गमले में, सारा ड्रेन होकर के नीचे से निकल गया, आप देख रहे हैं। और पत्ते भी धुल गए और ये निकल भी गया। इसके बाद तकरीबन महीना 1.5 महीने में इसके अंदर जड़ें निकल आएंगी और ये सही हो जाएगा। तो तब हम आपको इसके पास लेकर के आते हैं। अब इन पत्तों की कटिंग को कैसे लगाया जाए ये भी हम आपको बताते हैं कि इन पत्तों की कटिंग को, ये ज़रा सा मैं सिंगोनियम को पानी दे दूं, बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है। हालांकि सिंगोनियम इतना पानी की डिमांड नहीं करता है। तो अब देखिए, इसके बाद इस पौधे की सूरत हाल। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से, अब देखिए ये बांस नज़र आ रहा है। मैं आपको जब दूसरी इसकी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। अब ये जनाब ये हुआ, और ये हुआ रूटिंग हार्मोन का मेरे पास पाउडर है। रूटिंग हार्मोन का मेरे पास पाउडर है। मैं इसको रूटिंग हार्मोन लगाकर इसको मैं डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर को खाली करती हूँ और इसमें साफ़ पानी में भरूँगी ताकि गंदे पानी में ये ना हो। आप देखें, इसको मैं इसके पुराने पानी को मैं फेंक रही हूँ और इसके बाद इसमें साफ़ पानी में भर रही हूँ। इस कंटेनर को मैंने साफ पानी में भर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं, अब जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर पत्ते रखे हुए हैं और इन पत्तों को रूटिंग हार्मोन लगाकर इसमें डाल देते हैं ताकि ये पत्ते इनमें भी जड़ें निकल आएँ। ये रहे वो पत्ते।
ये रहे वो पत्ते और ये रहा रूटिंग हार्मोन। ये आपने देख, ये मैं इसमें अभी लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने रूटिंग हार्मोन लगा दिया है इसमें, और इसको मैंने इसमें डिप कर दिया। ये रूटिंग हार्मोन है, ये रूटिंग हार्मोन मैंने अच्छे तरीके से इसको लगा दिया और इस तरीके से इसको मैंने इसमें रख दिया। अब देखते हैं कि इनकी ग्रोथ कितने दिनों में होती है। इंशाअल्लाह 14-15 दिनों में इनकी जड़ें निकल आएंगी, क्योंकि मैंने इन पर रूटिंग हार्मोन लगा रखा है। तो रबर प्लांट लगाइए, बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। यकीन मानिए कि अपने इस पौधे को काटते हुए मेरा दिल बहुत दुखा। बहुत दिनों से मुझे ये वीडियो बनाना था और मैं कहती थी कि नहीं, कुछ और दिन इसकी ग्रोथ, इसकी बहार, इसके शबाब को मैं देखूं। तो दिल ही नहीं चाहता था किसी तरीके से कि मैं इसको काटूं। तो लेकिन आज काटना पड़ा, इसलिए कि खैर मानसून में भी मैं कर सकती थी, और मानसून आने में अभी तकरीबन महीना भर तो बाकी है। आज मई की 22 तारीख है, लेकिन ये कि बादल आ चुके हैं। मौसम आजकल कराची में उतना शदीद गर्म नहीं रहा, लेकिन मैं जहाँ बैठी हूँ वो ग्रीन शेड के नीचे बैठी हूँ, और ये पौधे मेरे तमाम ग्रीन शेड के अंदर ही रखे हुए हैं। इसलिए आई होप कि इंशाअल्लाह ये मेरा रबर प्लांट, इसकी कटिंग ज़रूर लग जाएगी, और जो असल मदर प्लांट है ये बुशी हो जाएगा, जिसकी मुझे बड़ी तमन्ना है। क्योंकि मैंने अपने वालिदैन के घर में जो रबर प्लांट देखा था वो बड़ा बुशी था। उस ज़माने में पौधों की हालांकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, ना मेरे पास कैमरा था कि मैं इनकी तस्वीर ले सकूं और इनको संभाल कर रख सकूं। लेकिन आजकल का ज़माना तो जनाब बड़ा बर्क रफ्तारी का ज़माना है, आप हर चीज़ को बता सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक ड्रेसिना का प्लांट जो किसी तरीके से मेरी गफलत का शिकार हो गया था और तकरीबन ये मर चुका था। ये आप देख रही हैं, ये ड्रेसिना बड़ा खूबसूरत होता है। तो ये पता नहीं किस तरीके से रह गया था, तो मैंने इसकी प्रूनिंग की, और प्रूनिंग का नतीजा आप देख रही हैं कि ऊपर के पत्ते इसके मेरे बिल्कुल पीले हो गए थे। आप देख रहे हैं कि नीचे से इसके निकले हैं, बच्चे निकले हैं इसके, और ये बहुत तेज़ी में जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। इसकी मैं तस्वीर भी लेकर के रखूंगी ताकि आपको उस वक्त ये भी शेयर कर सकूं कि ये कैसे है। ये बहुत बड़ा पौधा था, लेकिन ये ओवर वाटरिंग की वजह से, हालांकि मैंने, या तेज़ धूप की वजह से, हालांकि मैंने नर्सरी में इसको बहुत तेज़ धूप में ही देखा था, लेकिन अरे अभी मेरी नज़र पड़ी है अपने प्लूमेरिया के इस फ्लावर पे। हाँ, वंडरफुल, इसका कलर तो देखिए किस कदर सुर्ख कलर है इसका। आई लव योर कलर, आई लव यू। बहुत दिनों के बाद इसमें निकला है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर, और सुरमई आसमान के नीचे तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसमें और भी बहुत सारी कलियां आई हैं, तो जब ये पूरी कलियां हो जाएंगी तो क्या ज़बरदस्त है। मेरे पास प्लूमेरिया की 3 वैरायटी हैं। एक तो है लाइट पिंक, जो कई बार आपको दिखा चुकी हूँ, और दूसरे वेरीगेटेड जिसमें लाइट पिंक और कुछ रेड की आमिरिश है, और तीसरे ये दुल्हनों की तरह इसने सुर्ख पत्तियाँ इसकी हैं। मुझे तो देखकर इतनी खुशी हो रही है। हालांकि जब मैं सुबह में यहाँ आई थी अपने गार्डन में तो इस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, ये कैसे हो सकता है। लेकिन शायद आज वाटरिंग का दिन नहीं था, क्योंकि मैं शेड वाले पौधों को ऑल्टरनेट डे पर वाटरिंग करती हूँ।
तो हो सकता है मैं इस तरफ ना आई हूँ और सिर्फ धूप की तरफ, जिन पौधों को रोज़ पानी की ज़रूरत होती है, मैं उस तरफ चली गई हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा फूल देखने से रह गया हो। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है मुझे। और जब ये पूरा बंच खुल जाएगा, खिल जाएगा, तो फिर मैं आपको ज़रूर इसके दर्शन या इसकी मुँह दिखाई करूँगी। तो दिल तो चाहता है कि अब इस पे वारे नियारे हो जाऊँ और इस पर से कुछ सदका उतार दूँ कि इसको किसी की नज़र ना लगे। वैसे मेरे ऊपर गार्डन में आने वाला तो कोई नहीं है। मेरा पोता कभी कभार आता है, तो ये उसके कद से बहुत ऊंचा है और ये इसको तोड़ नहीं सकता। अभी वो 4 साल का छोटा सा बच्चा है। तो ये रहेगा और इसका बंच खिलेगा। मैं मुंतज़िर हूँ, 1-2 दिन में ये पूरा बंच खिल जाएगा। तो आपने देखा कि एक बागबान किस तरीके से अपने पौधे के हर फूल का, उसकी हर पत्ती का ख्याल रखता है। और अगर अपने बाग को आपको परवान चढ़ाना है, इसको हमेशा खुश देखना है, पौधों को लहलहाते हुए देखना है, तो फिर आपको इसका ख्याल रखना ही है। जिस तरीके से आप अपना ख्याल रखती हैं, इस तरीके से इसका ख्याल रखना है। तो मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपकी ज़रा सा एक छोटा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर मुझे बड़ा हौसला देता है। मुझ में एक जीने की उमंग पैदा करता है। तो मुझ में ये उमंग बाकी रहने दीजिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्दी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, वो भी एक नायाब पौधे के बारे में होगी। तो आपसे मुलाकात जल्दी ही होगी। अच्छा, तो फिर चलते हैं। खुदा हाफ़िज़।